नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष सूरज साधेलाल भारद्वाज के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। क्रॉस वोटिंग के चलते अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। जनपद पंचायत के 25 सदस्यों में अध्यक्ष सहित 19 सदस्य भाजपा और 5 सदस्य कांग्रेस के जुड़े हैं। अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के कुल 22 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मामले को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही रोकने के लिए अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन राहत नहीं मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को मतदान कराया गया। तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़े, जबकि अध्यक्ष को 9 वोट मिले। आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव निरस्त हो गया और सूरज साधेलाल भारद्वाज अध्यक्ष पद पर बने रहे। राजनीतिक जानकारी के अनुसार क्रॉस वोटिंग ने पूरे समीकरण बदल दिए और इसी ने अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज 22 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। सभी सदस्य उपस्थित थे, 25 उपस्थित थे। सदस्यों ने कुछ समझा, कुछ जाना, तो मेरे पक्ष में वोट किए। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पक्ष वाले को, अविश्वास पक्ष वाले को मिले 16 मत और विपक्ष में मेरे को मिला 9। तो अब आगे क्या रहेगा रणनीति और अब जिस प्रकार की समस्या सदस्यों को थी, मैं चाहूंगी कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं सब प्रकार की समस्या का हल उनका मैं जनपद में रह के करूँ। ये जो जनपद है, प्रस्ताव के संबंध में निर्वाचन हुआ, उसमें अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में टोटल 16 वोट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट में विपक्ष के द्वारा 9 वोट किए गए जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं होना चाहते थे। तो हमारा जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे अविश्वास प्रस्ताव होता है, जो 2/3 और 3/4 को देखा जाता है, तो उससे ये दोनों जो 16 लोग वोट किया अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में, वो उस क्राइटेरिया 2/3 और 3/4 दोनों से कम है। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर एक क्रेटा कार सवार युवक की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है, जहां प्रशांत जायसवाल नाम का युवक चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहा था। यह घटना 21 जून 2026 की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हिर्री माइंस के पास घटित हुई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई चकरभाटा पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसे तत्काल जब्त कर लिया। पूछताछ में चालक प्रशांत जायसवाल ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही से वाहन चलाने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। दैनिक श्रम बिंदु के 40वें स्थापना दिवस एवं स्वर्गीय डॉक्टर आर.पी. सुखीजा की स्मृति में आयोजित नारी शक्ति सम्मान मिस एंड मिसेस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, MIC मेंबर अनामिका सिंह समेत महुआ मजुमदार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, उद्योगपति और शहर की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रही। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व से ही समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण के बिना विकसित और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे सम्मान समारोह महिलाओं को आगे बढ़ने और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सभी सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे आयोजक सुखीजा जी
जो कि हर वर्ष बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं और अभी नारी सम्मान का एक आयोजन उन्होंने किया है और आज इसमें शामिल होकर हम लोगों ने महिलाओं के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट किया है। मैं निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के प्रयास सराहनीय हैं तथा समाज को सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सम्मानित महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर प्रगति और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आयोजनकर्ता सुरेश सुखीजा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनके योगदान को उचित पहचान मिलती है। के लगातार कुछ ना कुछ आयोजन भी करते रहते हैं और आज इस कड़ी में इन्होंने बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रखा है, नारी शक्ति सम्मान, जिसमें हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो लगातार काम कर रही है ऐसी नारी शक्तियों का सम्मान आज इन्होंने किया। इसके साथ ही गीत संगीत का भी एक मनोरम कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं आयोजकों को, श्रम बिंदु समाचार के जितने भी उसके संपादक है, रिपोर्टर है, सभी को बधाई देता हूँ। मैं तृप्ति राय चौधरी, सेंट्रल इंडिया के ऑर्गेनाइजर टेस्ट प्रोडक्शन से अभी यहाँ पे श्रम बिंदु की स्थापना में कम से कम 300 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और मतलब बहुत ही भीड़ यहाँ हुई है और मतलब प्रत्येक अलग अलग जगह से अलग अलग महिलाएं यहाँ पे आई हुई है और सम्मान हो रहा है यहाँ पे। आज श्रम बिंदु के स्थापना दिवस के अवसर पर 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रमुख श्रम बिंदु के प्रमुख है ना हमारे सुरेश सुखीजा जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 300 लोगों को सम्मानित किया गया है और काफ़ी विशिष्ट राजनीतिक हस्तियां आई, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई हस्तियां आई, मीडिया जगत से जुड़ी हुई हस्तियों ने भाग लिया और तमाम आज सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि नारी शक्तियों को आज सम्मानित किया गया और ये नारी शक्तियों का जो सम्मान था लगभग 300 से ज़्यादा संख्या में हमने आज जो हमारी छत्तीसगढ़ की नारियां हैं जो हर क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान दे रही हैं उनको सम्मानित किया है। श्रम बिंदु परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ की रायपुर क्षेत्र की प्रतिभा को नज़दीक से पहचाना, जाना और उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय प्रयास आने वाले समय में यहाँ की प्रतिभा को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और श्रम बिंदु परिवार द्वारा 40 वर्ष के पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम को और गरिमामयी और प्रेरणादायक बनाने के लिए इसमें ये नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपना ये आयोजन रखा कि नारी शक्ति सम्मानित हो और समाज के हर क्षेत्र में वह बढ़ चढ़कर सहभागी बने। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।